हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक और नया टॉपिक करने वाले हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दो बिंदु आवेश के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितना होती है। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई निकाय बना हुआ है, वो दो बिंदु आवेश से अधिक आवेशों से निर्मित कोई निकाय है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या आएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, दो से अधिक आवेशों से बने हुए निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है और उस बिंदु का नाम क्या है, कैपिटल ए। ठीक है, इस बिंदु के आसपास कोई अन्य आवेश नहीं है। अगर इसके आसपास कोई आवेश नहीं है तो इस बिंदु पर कोई विभव भी नहीं होगा। विभव तब निकलेगा जब कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई आवेश इसके चारों तरफ ना होने से यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, और वैद्युत क्षेत्र ना होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो विभव का मान आएगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अब मान लेते हैं इस पॉइंट ए पर किसी आवेश को लेकर आते हैं और वो आवेश कौन है, Q1 है। Q1 आवेश को लेकर आते हैं कहाँ पर, बिंदु ए पर। अब मान लेते हैं Q1 यहाँ पे जहाँ स्थित है वो पॉइंट क्या है, अनंत है। जब अनंत से इस Q1 आवेश को बिंदु ए पर लेकर आएंगे यहाँ पर, तो वो आएगा यहाँ पे Q1 पर। Q1 आवेश जो है बिंदु ए पर आएगा। अब जरा बताओ, एक फार्मूला होता है, V बराबर होता है W अपान में परीक्षण आवेश यानी Q0, जिस आवेश को हम लोग लेकर आते हैं। अगर यहाँ से कार्य का मान निकालें तो कार्य बराबर होता है V इंटू Q0। ठीक है, ये फार्मूला होता है कार्य का। यानी जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है वो विभव कहलाता है। तो यहाँ पे अगर कार्य की वैल्यू निकालें तो W बराबर कितना होगा, VQ0। अब हम लोग जरा देखते हैं कि जब आवेश Q1 को बिंदु ए पर लाया गया तो क्या हमें कुछ कार्य करना पड़ा। चलो, यहाँ पे अभी बात किए थे कि यहाँ पे कोई आवेश, इसके आसपास कोई भी आवेश नहीं था। जब आवेश नहीं था तो इसका मतलब इस बिंदु पर विभव का मान कितना था, 0 था। अगर विभव का मान 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो लेकर आएंगे ए बिंदु पर तो लिखेंगे अनंत से अनंत, यहाँ थोड़ा लिखते हैं अनंत से आवेश Q1 को बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब यहाँ पे जो किया गया कार्य है, अगर मान लेते हैं इस आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है, W1 है, तो W1 बराबर लिखेंगे क्या, V इंटू क्या, जिस आवेश को हम लोग लेकर आए हैं वो आवेश, यानी यहाँ पे क्या होगा, Q1। अब Q1 क्या है, लाया गया आवेश। यहाँ पे जो पोटेंशियल यानी विभव का मान है वो कितना है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू Q1, यानी बराबर में आ जाएगा 0, यानी किया गया कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी और आवेश को लेकर आए तो अब उसके द्वारा लाने में उस आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु एक और है और उस बिंदु का नाम क्या है, B नाम है। यहाँ पे एक और बिंदु मान लेते हैं, वो बिंदु कौन सा है, बिंदु B है। ठीक है, और हमारे पास एक और आवेश है जो अनंत पर पड़ा है, और मान लेते हैं वो आवेश कौन है, वो आवेश है Q2, ये भी इनफाइनाइट पर है। इसको हम लोग मान लेते हैं लेकर आते हैं कहाँ पे, बिंदु B पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आवेश Q2 था वो आवेश कहाँ पहुँच गया, B पर। अब जरा सोचो, क्या यहाँ पे B पर लाने पर इस Q2 आवेश को कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जरा देखो, यहाँ पे लिखा है Q1। पहले हम लोग आवेश Q1 को लेकर आए थे। जब Q1 को लेकर आए थे इसके करीब कोई आवेश नहीं था, यहाँ पे विभव का मान 0 था, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी उपस्थित नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब Q2 आवेश को बिंदु B पर लाया गया तो यहाँ Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र
उपस्थित रहेगा, यानी Q1 के कारण यहाँ पर कुछ विभव का मान भी आएगा, यानी जब Q1 के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है तो आवेश Q2 को लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर मान लें ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो ये धन आवेश क्या करेगा, इस धन आवेश यानी Q2 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, Q2 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें यहाँ लाने में जो कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्य का मान देखो क्या होगा, लिखेंगे आवेश Q2 को बिंदु B पर Q1 के विरुद्ध, ऐसे लिखेंगे आवेश Q2 को बिंदु B पर Q1 के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, ठीक है। लाने में किया गया कार्य क्या होगा, जरा देखो यहाँ पे, मान लेते हैं लाने में किया गया कार्य कितना है, W2 है। अब यहाँ पे लिखना है क्या, जो कार्य का फार्मूला होता है विभव गुणे आवेश। तो यहाँ पे विभव का मान जो होगा वो आवेश किसके कारण होगा, Q1 के कारण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण क्या होगा, विभव होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, आवेश है। तो आवेश का मतलब कौन सा आवेश, जिस आवेश को हम लोग लेकर आए थे तो वो आवेश कौन सा है, लाया गया आवेश। यहाँ पे लिखेंगे लाया गया आवेश। यहाँ पे जब लिखेंगे Q1 के कारण विभव, तो Q1 के कारण विभव यहाँ पे और जो भी होगा लिखेंगे, और उसके बाद जो Q2 है वो आवेश यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर विभव निकालना है तो हमें A से B तक की दूरी चाहिए। मान लेते हैं A से B तक की दूरी कितना है, R, ये 1 है, ये 2 है, मान लेते हैं R12 है। R12 क्या है, आवेश Q1 से Q2 की क्या है, दूरी है। यहाँ पे कौन सा आवेश लाए थे भाई, यहाँ पे लेकर आए थे किसको, Q2 को। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, R12 है। तो अगर A के कारण यहाँ पे विभव निकाले तो विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 इंटू K इंटू होता है Q अपान में होता है R। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो दूरी है A से B पॉइंट की वो कितना है, 12 है। तो यहाँ पे लिखेंगे R12। और यहाँ पे जो आवेश है, किस आवेश के कारण हम लोग विभव B पर निकाल रहे हैं, तो वो आवेश है Q1, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा Q1। तो अगर देखें तो Q1 के कारण जो विभव है किस बिंदु पर, B बिंदु पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लेते हैं, Q1 के कारण विभव किस पर, बिंदु B पर। ठीक है, बिंदु B पर। तो बिंदु B पर जो विभव का मान आएगा वो कितना होगा, वो होगा 1/4πε0 इंटू K हो जाएगा, अगर किसी मीडियम में लेकर आ रहे हैं हम लोग तो। और यहाँ पे होगा, फिर इंटू लगाएंगे, यहाँ पे कितना है Q1 और बटे में कितना हो जाएगा, R12 हो जाएगा। ये हो जाएगा W2 के बराबर। और यहाँ पे देखो लाया गया आवेश लिखना है, तो लाए थे किस आवेश को, बिंदु B पर Q2 को लेकर आए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q2। अब टोटल इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये W2 बराबर आएगा 1/4πε0 K। ठीक है, Q1 Q2 को क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, बटे में हो जाएगा R12। ये तो हमारा हो गया क्या, W2, और ये हमारा क्या था, W1। तो ये तो दो आवेश को जब लेकर आए, पहले आवेश को लेकर आए तो कार्य का मान कितना आया, 0। दूसरे आवेश को जब लेकर आए तो कार्य का मान कितना आया, ये देखिए W2 बराबर इतना आ गया। अब क्या करें, अगर कोई और आवेश यहाँ पर लेकर आए तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना है कई आवेशों से। 2 आवेश से तो हम लोग कल ही निकाल चुके थे, आज निकालना है 2 से अधिक आवेशों के लिए। तो चलिए एक आवेश और लेकर आते हैं, और मान लेते हैं यहाँ कोई क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है, C है। बिंदु का नाम क्या है, C है। और C पॉइंट पर एक आवेश लेकर आते हैं अनंत से। तो मान लेते हैं कोई एक आवेश है जिसका नाम क्या है, Q3 है।
और अगर सपोज करो ये भी क्या है, धन आवेश है, तो इसको जब यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसकी विरोधी पार्टी में दो लोग खड़े हुए हैं, एक बिंदु ए पर बैठे हैं, एक बिंदु बी पर बैठे हुए हैं। ए भी क्या करेगा, अगर ये धन है या ये भी धन है, दोनों अगर धन है, ये भी अगर धन आवेश है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। जब ये भाई साहब यहाँ पे सी पॉइंट पर आएंगे तो Q3 को Q1 क्या करेगा, दूर भेजेगा, Q2 क्या करेगा, Q3 को ये भी दूर भेजेगा। यानी अगर इसको अनंत से लेकर हम लोग आए कहाँ पर, बिंदु C पर, किसको, Q3 को, तो यहाँ पे देखो Q3 जैसे ही यहाँ पे आएगा तो इस Q3 को लाने में इसके भी विरुद्ध और इसके भी विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Q1 भी इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और Q2 भी क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं जो बिंदु C है वो A से कितनी दूर पर है, ये Q1 है, ये Q3 है, तो लिख लेते हैं R13, दूरी कितना है, R13, यानी आवेश किससे, Q1 से Q3, आवेश Q3 के बीच की दूरी कितना है, R13, आवेश Q1 से Q3 के बीच की दूरी कितना है, R13 है। और यहाँ से अगर दूरी देखें तो जो Q2 से Q3 की दूरी है, मान लेते हैं वो कितना है, वो है R23, यानी आवेश 2 से आवेश 3 की दूरी कितना है, R23 है। अब इसको लाने में किया गया कार्य कितना होगा तो यहाँ पे जो लाने में किया गया कार्य होगा, लिखते हैं यहाँ पे आवेश Q3 को बिंदु C पर लाने पर, ठीक है, आवेश Q3 को बिंदु C पर लाने में किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, Q1 और Q2, लाने में Q1 लिखेंगे, आवेश Q1 तथा Q2 के विरुद्ध, ठीक है, किसके विरुद्ध लाने में, आवेश Q1 और Q2 के, ठीक है। तो लाने में यहाँ पे लिखेंगे आवेश Q3 को बिंदु C पर लाने में, अब ब्रैकेट में लिख देना है आवेश Q1 तथा Q2 के विरुद्ध, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरुद्ध। अब क्या लिखेंगे, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, ठीक है। मान लेते हैं कार्य कितना है, कार्य का मान कितना है, W3 है। आवेश Q3 को बिंदु C पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, मान लेते हैं कितना है, W3 है। वो जो कार्य निकलेगा किनके विरुद्ध होगा, तो Q1 और Q2 के विरुद्ध होगा। तो फार्मूले में जो कार्य निकालते हैं तो पहले हम लोग लिखते हैं विभव, फिर क्या लिखते हैं, आवेश। आवेश कौन सा होता है, जिस आवेश को हम लोग लेकर आते हैं। तो चलिए यहाँ पे विभव जब लेंगे तो विभव दोनों के कारण होगा, क्योंकि यहाँ पे अब 2 आवेश आ चुके हैं, तो आवेश A के कारण भी C पर विभव निकलेगा और आवेश B के कारण भी C पर विभव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश का जब मान लिखेंगे, यहाँ पे विभव का मान लिखेंगे Q1 के कारण किस बिंदु पर भाई, तो Q1 के कारण C बिंदु पर, Q1 के कारण C बिंदु पर विभव प्लस Q2 के कारण, यहाँ पे देखिए आवेश कौन सा है, Q2 ना, तो Q2 के कारण बिंदु C पर विभव। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जिस आवेश को लेकर आते हैं गुणे में वो लिखते हैं। तो लाया गया आवेश यहाँ पे कौन है, Q3 है, ठीक है। अगर दोनों का मान रखें यहाँ पे, तो मान रखने पे देखो क्या आएगा, Q1 के कारण C बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना होगा, पहले तो फार्मूला लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो निकालना किसके कारण है, निकालना है Q1 के कारण। तो Q1 के कारण अगर C पर लेंगे तो दूरी कितना है, 13 है। और यहाँ पे जो विभव लेंगे तो किसके कारण, Q1 के कारण, तो यहाँ पे आवेश आ जाएगा Q1 और किस पॉइंट पर, C पॉइंट पर दूरी कितना है, R13 है। प्लस दूसरा यहाँ पे Q2 के कारण निकालना है C पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू आएगा कितना, देखो यहाँ पे जो जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं वो आवेश लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 अपान, ये दूरी देखो कितना है,
बिंदु बी से सी तक की, ये है 2 3, ये हो जाएगा R2 3, ठीक है, इतना हो गया। अब बाहर ब्रैकेट के कितना हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। Q3 का अगर इधर गुणा कर दें तो कितना आएगा, देखो W3 बराबर निकल के आएगा, जो W3 का मान होगा वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा Q1 Q3 अपान में R13 और प्लस में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के हो जाएगा, इनटू हो जाएगा कितना Q2 होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा Q3 Q3 हो जाएगा अपान में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो निकला है ये W3 का मान है, यानी जब आवेश Q3 को हम लोग कहाँ पर लेकर आए थे, बिंदु C पर, और कार्य किसके किसके विरुद्ध किए थे, आवेश Q1 और Q2 के विरुद्ध। अब हमें निकालना है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क का मतलब जो W1 W2 W3 आया है, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो निकालेंगे क्या, किया गया कुल कार्य। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, थोड़ा सा इसको इरेज करें। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे कुल कार्य निकालेंगे ना। तो कुल कार्य के लिए देखो क्या होगा, लिखेंगे कुल कार्य, यानी निकाय को बनाने में जितना कार्य किया गया, कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य मान लेते हैं जो कुल कार्य है वो कितना है, W है। तो W बराबर कहाँ कहाँ पे वर्क हुआ था, एक तो ये W1, दूसरा W2, तीसरा क्या है W3, इन सभी को जोड़ो तो आ जाएगा W1 प्लस में W2 प्लस में W3, ठीक है। अब इन सभी का अगर मान रखें तो देखो क्या आएगा, इसका मान तो क्या है 0 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो जरा, यहाँ जो W2 है उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, और यहाँ पे जो W3 है इसमें भी देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, कॉमन है। अगर इनको हम लोग कॉमन करें तो कितना होगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। कॉमन करने के बाद होगा 1/, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के हो जाएगा। अब ब्रैकेट में देखो कितना बचेगा, ब्रैकेट में यहाँ पे Q1 Q2 अपान में R12 कितना है, Q1 Q2 अपान में R12 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब W3 का मान रखेंगे तो उसमें भी कॉमन हुआ है ये, और कॉमन होने के बाद कौन कौन सा पार्ट बचा है, तो ये वाला पार्ट जो इतना दिख रहा है ये बचा है, और प्लस में ये वाला पार्ट बचा हुआ है। तो लिखते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस Q1 Q3 अपान में आएगा कितना R13, ठीक है। और प्लस में देखो क्या बचा था यहाँ पे, तो प्लस में बचा है यहाँ कितना Q2 Q3 अपान में R23, यहाँ पे क्या है बचा है Q2 Q3 अपान में R23, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अरेंज करें तो W बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और पूरी वैल्यू ऐसे उतर जाएगी, जीरो यहाँ पे जोड़ने के बाद Q1 Q2 अपान में R12 और प्लस में Q1 Q3 अपान में हो जाएगा R13 हो जाएगा, ये भाई साहब 2 हैं, ठीक है। और प्लस में Q2 और Q3 अपान में कितना है R23। अब एक चीज़ आप जानते हो खूब अच्छे से, इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो कार्य होता है निकाय को बनाने में, जितना भी कार्य करते हैं वही वर्ग क्या होता है, निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी यही जो किया गया कुल कार्य है, यही निकाय में पोटेंशियल जो यहाँ पे कार्य है, यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, इसमें संचित हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये आएगा कितना, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये U बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान में R12 और प्लस में Q1 Q3 अपान में R13 प्लस Q2 Q3 अपान में R23 हो जाएगा। ये है क्या, स्थितिज ऊर्जा है। कितने आवेशों से मिलकर बना है ये, तो 3 आवेशों से मिलकर अगर कोई बना निकाय है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो उसका फार्मूला ये होगा,
ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले हमें बारी बारी से पहला आवेश लेकर आएंगे, पहला आवेश लाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र होगा नहीं, इसलिए कार्य कितना हो जाएगा, W1 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा आवेश जब लेकर आएंगे तो Q1 के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 क्या करेगा, B पर कुछ विभव उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे W2 का मान इतना आ जाएगा यहाँ पे। और जब तीसरा आवेश Q3 C पर लेकर आएंगे तो Q1 और Q2 दोनों के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे जो कार्य निकल के आएगा वो इतना हो जाएगा पूरा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे और जो किया गया कार्य है वही क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कीजिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।